क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक नागा साधु हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोग हैरान रह गए। दोस्तों, अमरनाथ धाम हिंदू धर्म का एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे भगवान शिव का घर कहा जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसी इस पवित्र गुफा में हर साल बर्फ से बना एक शिवलिंग प्रकट होता है जिसे बाबा बर्फानी के नाम से पूजा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है जो शरीर, मन और आत्मा की कठिन परीक्षा लेती है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन रास्ते को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और उनकी सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। आज हम आपके लिए ऐसी ही घटना लेकर आए हैं जो अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान घटी। इस घटना में एक साधु अचानक हवा में उड़ने लगा और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह घटना प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बाबा बर्फानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। जुलाई 2025 की बात है। अमरनाथ यात्रा अपने पूरे जोश में थी। भोपाल में रहने वाले 3 दोस्त अर्जुन, संजय और मयंक ने इस साल अमरनाथ धाम की यात्रा करने का फैसला किया। अर्जुन एक पत्रकार था जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। उसकी तेज आंखें और जिज्ञासु स्वभाव उसे हर घटना के पीछे के रहस्य को खोजने के लिए प्रेरित करता था। संजय एक इतिहासकार था जिसे हिंदू धर्म के पौराणिक मंदिरों और उनके रहस्यों को जानने में गहरी रुचि थी। मयंक एक व्यापारी था जो भोपाल में कपड़ों का बड़ा व्यवसाय चलाता था, लेकिन उसका दिल हमेशा भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर खींचता था। तीनों दोस्त कई सालों से अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे थे, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। इस बार 2025 में उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वे बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, ट्रेन की टिकट बुक की और जरूरी सामान, दवाइयां, गर्म कपड़े और ट्रैकिंग गियर पैक कर लिया। भोपाल से दिल्ली तक ट्रेन से और फिर दिल्ली से श्रीनगर तक फ्लाइट लेकर वे पहुंचे। श्रीनगर से टैक्सी लेकर वे पहलगाम पहुंचे जो अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। पहलगाम की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढकी पहाड़ियां देखकर तीनों दोस्तों का मन प्रफुल्लित हो गया। यह तो स्वर्ग जैसा है, मयंक ने कहा अपनी जैकेट को और कसते हुए। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और पहलगाम की सुंदरता को शब्दों में उतारने लगा। संजय ने पास की एक छोटी नदी को देखकर कहा, यहां की हर चीज में भगवान शिव की मौजूदगी महसूस होती है। तीनों ने हर हर महादेव का नारा लगाया और पैदल यात्रा शुरू कर दी। पहली रात उन्होंने पहलगाम में एक छोटे से कैंप में बिताई। वहां अन्य यात्रियों के साथ भक्ति भजनों का आनंद लिया। रात को आग के पास बैठकर संजय ने अमरनाथ गुफा की पौराणिक कथाएं सुनाई। कहते हैं, भगवान शिव ने यहीं माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। इस गुफा में जो भी सच्चे मन से जाता है उसे भोलेनाथ जरूर दर्शन देते हैं, उसने कहा। अर्जुन, जो तार्किक स्वभाव का था, ने हंसते हुए कहा, देखते हैं संजय, क्या हम भी कोई चमत्कार देख पाएंगे? मयंक ने दोनों को शांत करते हुए कहा, चलो बस भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन सुबह तीनों दोस्त चंदनवाड़ी पहुंचे। यह रास्ता और कठिन था, लेकिन बर्फीली चोटियों और हरे भरे दृश्यों ने उनकी थकान को कम कर दिया। चंदनवाड़ी में खच्चर और पालकी की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन तीनों ने फैसला किया कि वे पैदल ही यात्रा करेंगे। अगर बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, मयंक ने कहा। अर्जुन और संजय ने सहमति जताई और तीनों बोल बम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई साधु संत मिले। कुछ ध्यान में लीन थे, कुछ मंत्र जाप रहे थे और कुछ भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उनकी नजर एक अनोखे साधु पर पड़ी। वह साधु लंबा और दुबला पतला था। उसकी जटाएं कंधों तक लटक रही थीं और पूरे शरीर पर भस्म लगी थी। गले में रुद्राक्ष की माला
और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह अकेले पैदल चल रहा था, बिना किसी सहारे के। तीनों दोस्तों ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जो शिव चाहते हैं वही होता है। तुम्हारी यात्रा में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आपका नाम क्या है? साधु ने जवाब दिया, मैं शिव का दास हूं, मेरा नाम शिवदास है। संजय ने उत्साह से पूछा, बाबा, क्या आपने कभी भगवान शिव को देखा है? शिवदास ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो सच्चे मन से पुकारता है उसे भोलेनाथ जरूर दिखते हैं। तीनों दोस्तों को साधु की बातें रहस्यमयी लगीं, लेकिन उन्होंने ज्यादा न सोचकर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में संजय ने हिमालय की पौराणिक कहानियां सुनाईं और अर्जुन ने अपनी नोटबुक में नोट किया। मयंक ने बार बार हर हर महादेव का जाप किया और उसका उत्साह बाकी दोनों को भी प्रेरित कर रहा था। तीनों दोस्त अगले दिन शेषनाग झील पहुंचे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें बर्फीली चोटियां प्रतिबिंबित हो रही थीं। संजय ने बताया, यह झील भगवान विष्णु के शेषनाग से जुड़ी है। कहते हैं यह जगह बहुत पवित्र है। मयंक ने झील के किनारे प्रणाम किया और अर्जुन ने कुछ तस्वीरें खींची। रास्ता अब और कठिन हो गया था। हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी और सांसें तेज चल रही थीं। लेकिन तीनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। हर हर महादेव के नारे उनके मनोबल को बढ़ा रहे थे। रास्ते में उन्हें फिर से साधु शिवदास दिखा। वह चुपचाप एक चट्टान पर बैठा, आंखें बंद करके मंत्र जाप रहा था। मयंक ने कहा, यह साधु कुछ खास है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई रहस्य है। शाम ढलते ढलते तीनों पंचतरणी पहुंचे। यह यात्रा का आखिरी पड़ाव था और अब अमरनाथ गुफा बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी। रात को कैंप में तीनों ने अन्य यात्रियों के साथ भक्ति भजनों में हिस्सा लिया। साधु शिवदास भी वहां था, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में बैठा ध्यान कर रहा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह साधु हर जगह दिखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। अगले दिन सुबह तीनों दोस्त अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए। रास्ता बेहद कठिन था। बर्फीले रास्तों पर फिसलन थी और ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थीं। लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की लालसा ने उनकी थकान को गौण कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद वे आखिरकार अमरनाथ गुफा पहुंचे। गुफा के बाहर लंबी लाइन थी। तीनों दोस्तों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो बर्फ से बने शिवलिंग को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। 2025 में शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 10 फीट थी और उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। गुफा में एक अजीब सी शांति थी जो हर भक्त के दिल को छू रही थी। अर्जुन, जो पहले चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह जगह जादुई है, उसने धीरे से कहा। उसी समय साधु शिवदास भी गुफा में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका आया। गुफा की घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक हल्की सी रोशनी शिवलिंग के चारों ओर फैल गई। सभी भक्त हैरान थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। दर्शन के बाद तीनों दोस्त अपने टेंट में लौट आए, लेकिन उनके मन में साधु शिवदास की बातें और गुफा का दृश्य बार बार घूम रहा था। उसी रात अमरनाथ धाम का मौसम अचानक बिगड़ गया। रात के 2 बजे तेज हवाएं चलने लगीं और बर्फ के साथ बारिश शुरू हो गई। तीनों दोस्तों के टेंट जोर जोर से हिलने लगे। डर के मारे उनकी नींद खुल गई। यह तो तूफान जैसा है, संजय ने कहा। मयंक ने सुझाव दिया, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। तीनों टेंट से बाहर निकले और पास की एक पहाड़ी के नीचे बनी छोटी सी गुफा की ओर भागे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उनकी नजर एक अविश्वसनीय दृश्य पर पड़ी। साधु शिवदास उस गुफा में बैठा था, लेकिन वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लगभग 2 फीट ऊपर तैर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था जो तेज हवा और बारिश के बावजूद स्थिर जल रहा था। गुफा में पानी की बौछारें आ रही थीं और साधु पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसका ध्यान अटल था। यह दृश्य देखकर तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
अर्जुन का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। संजय के शरीर में झुरझुरी छा गई और मयंक की आंखों से आंसू बहने लगे। यह क्या है? मयंक ने कांपती आवाज में कहा। तीनों चुपचाप गुफा के बाहर बैठ गए, डर और श्रद्धा से भरे हुए। साधु के मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण में फैल रही थी। अर्जुन ने कहा, हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, यह चमत्कार पूरी दुनिया को देखना चाहिए। तीनों दौड़कर अपने टेंट में गए और मोबाइल कैमरा लेकर लौटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, दृश्य बदल गया। साधु अब जमीन पर बैठा था और दीपक की लौ धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। वातावरण अचानक शांत हो गया। तीनों हैरान होकर साधु के पास गए और पूछा, बाबा, हमने आपको हवा में उड़ते देखा, वह दीपक बारिश में भी जल रहा था, यह सब क्या था? साधु शिवदास ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरा नहीं, भगवान शिव का चमत्कार है। मैं तो बस उनका दास हूं। हर रात मैं ऐसी गुफाओं में बैठकर भोलेनाथ का ध्यान करता हूं। उनकी माया को तर्क से नहीं समझा जा सकता। तुमने जो देखा उस पर विश्वास रखो। मयंक ने पूछा, बाबा, वह दीपक कैसे जल रहा था? साधु ने जवाब दिया, यह दीपक भगवान की भक्ति का प्रतीक है। यह तूफान में भी नहीं बुझता, क्योंकि शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। साधु के सामने एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग था, जिसे उसने अपने साथ रखा था। जैसे ही तीनों दोस्तों की नजर उस शिवलिंग पर पड़ी, उन्हें एक चमत्कारी दृश्य दिखा। शिवलिंग से एक तेज सुनहरा प्रकाश निकल रहा था, जो इतना चमकीला था कि उनकी आंखें बंद हो गईं। प्रकाश गुफा की दीवारों पर फैल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो पूरी गुफा भगवान शिव की मौजूदगी से रोशन हो गई हो। तीनों दोस्तों ने साधु और शिवलिंग को प्रणाम किया। साधु ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, बाबा बर्फानी के दर्शन करो। तुम्हारी यात्रा का असली मकसद अब पूरा होगा। तीनों दोस्त गुफा से बाहर निकले, लेकिन उनके मन में वह दृश्य बार बार घूम रहा था। अगले दिन सुबह तीनों दोस्तों ने यह घटना अमरनाथ धाम में मौजूद अन्य भक्तों को सुनाई। पहले तो कुछ लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ भक्त जिनकी आस्था गहरी थी, उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। सभी मिलकर उस गुफा में गए जहां साधु ने तपस्या की थी। वहां उन्हें केवल एक जलता हुआ दीपक मिला। साधु शिवदास और उसका शिवलिंग गायब हो चुके थे। यह तो चमत्कार है, एक बुजुर्ग भक्त ने कहा। हर साल अमरनाथ यात्रा में कोई न कोई ऐसी घटना होती है जो भगवान शिव की माया को दर्शाती है। शायद वह साधु स्वयं भोलेनाथ का कोई रूप था। यह बात पूरे अमरनाथ धाम में फैल गई। लोग उस गुफा के बाहर इकट्ठा होकर हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। तीनों दोस्तों ने गुफा में जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए और बाबा, आपने हमें ऐसा चमत्कार दिखाया जो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, मयंक ने कहा। तीनों दोस्त दिल्ली होते हुए भोपाल लौट आए। इस यात्रा ने उनकी जिंदगी बदल दी। अर्जुन ने अपनी पत्रकारिता में आध्यात्मिक कहानियों को जगह देना शुरू किया। संजय ने अमरनाथ यात्रा के इतिहास पर एक किताब लिखने का फैसला किया। मयंक ने अपने व्यापार के साथ साथ एक छोटा सा आश्रम खोला, जहां वह भक्ति भजनों का आयोजन करता था। यह कहानी न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हर भक्त के जीवन को यादगार बना देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी अमरनाथ यात्रा की है? अपनी कहानियां कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें